द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। देश भर में चर्चा यह होने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, जब से पीएम बने हैं सिर्फ एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे या फिर वो अमेरिका में फंस गए? ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं कि यह फैसला जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं दबाव में आकर लिया है। जब अमेरिकी सांसदों ने 75 सांसदों ने पत्र लिखकर जो बाइडेन से कहा था भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हों, लेकिन जो चिंतित करने वाले विषय हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जरूर पूछे जाएं और सवालों की लंबी फहरिस्त भी जो बाइडेन के पास पहुंची थी। तो क्या सार्वजनिक तौर पर जो बाइडेन बैकफुट पर आ गए हैं या फिर अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बायकॉट का जो सिलसिला चलने वाला था उस पर विराम लगाने के लिए जो बाइडेन ने यह फैसला लिया कि पत्रकार ही प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लें? तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं और बीबीसी ने यह जानकारी दी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ खबर अमेरिका से आ रही है। बीबीसी ने लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए पीएम मोदी, अमेरिका ने कहा बड़ी बात। वो बड़ी बात क्या है, इसके लिए समझना जरूरी है कि खबर में बीबीसी ने क्या लिखा है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, इसी में खबर में बताया गया है कि अमेरिका के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने जानकारी दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। यह अमेरिका में पीएम मोदी की पहली स्टेट विजिट है जिस दौरान वह अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। फिर आगे कहा गया है कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पीएम मोदी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना काफी अहम बताया है। यह हमारे देश के लोगों के लिए भी काफी अहम है क्योंकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जब 2014 में बने उसके बाद जाकर सिर्फ एक ही बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उस दौरान भी उनके बदले सवालों के जवाब अमित शाह देते नजर आए थे और उस वक्त भी यह कहा गया था कि आखिरकार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ही क्यों जब उन्हें सवालों का जवाब देना ही नहीं था। तो लेकिन अब अमेरिका में मोदी जी शायद फंस गए हैं, उलझन में पड़ गए हैं कि यहाँ सवाल तो पूछे जाएंगे और सवालों का जवाब क्या दिया जाएगा। भारत में तो 1-to-1 इंटरव्यू से काम चल जाता है। आरोप यह लगता है कि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो अपने क्वेश्चंस पहले से मोदी जी को बता कर रखते हैं, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। तो क्या वाकई में अब अमेरिका में मोदी जी को कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा? खूब चर्चाएं हो रही हैं। यह बेहद दिलचस्प हो रखा है मामला कि मोदी जी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस संबंध में बीबीसी ने और क्या जानकारी दी है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा है, हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हम मानते हैं कि यह काफी अहम है क्योंकि हम इस बात पर खुश हैं कि वह भी इसे अहम मानते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल अमेरिकी पत्रकारों और एक सवाल भारतीय पत्रकार की ओर से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्या सिर्फ 2 सवाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर एक सवाल अमेरिकी पूछेंगे, एक सवाल भारतीय पत्रकार पूछेंगे, बारी बारी से सिलसिला अल्टरनेट चलेगा? सवालों की लिस्ट लंबी होगी या लंबी फहरिस्त लेकर पत्रकार बैठे होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन जिस प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए होंगे तो मेरे ख्याल से 2 ही सवाल होंगे। अब देखना तो यह भी होगा यह दोनों सवाल कितना महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकी पत्रकार का एंगल क्या होगा और भारतीय पत्रकार जिन्हें यह मौका मिला होगा वो किस तरीके का सवाल वहां पर करेंगे? क्या सारी चीजें मैनेज हो रखी होंगी या फिर तीखे सवालों के जवाब मोदी जी देते नजर आएंगे? वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है। भारत में घटी घटनाओं पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जब भी मानवाधिकार को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उसका भी जवाब नहीं मिलता है। तो क्या मोदी जी से तमाम ऐसे प्रश्नों की एक सूची पूछी जाएगी और वो जवाब देंगे? इसके लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा
तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। लेकिन अमेरिकी संसद में जिस तरीके से 75 सांसदों ने पत्र लिखकर जो बाइडेन को बैकफुट पर ला दिया कि आपको मोदी जी से सवाल पूछना ही होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में मोदी जी के भाषण का बहिष्कार कर दे। ऐसे में 2 सांसदों ने तो खुला ऐलान कर ही दिया कि आप सवाल पूछे ना पूछे, हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देंगे। वो दोनों सांसद कौन हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हमने अमर उजाला से उनकी जानकारी ली है कि इसमें नाम है राशिदा तलैब और इल्हान उमर। इल्हान उमर की चर्चा खूब हो रही है कि उन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया है, क्या कारण है। तो इस संबंध में जरा अमर उजाला की खबर को देखते हैं कि इल्हान उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का हौसला बढ़ाया जाता है और पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। इस वजह से ये लोग विरोध में हैं। आगे इसमें यह भी कहा गया है, थोड़े विस्तार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ पीएम मोदी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस संबोधन का अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इल्हान उमर और रशीदा तलैब नाम की सांसदों ने भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया है। ठीक इसी तरीके से मिलते जुलते मुद्दे अमेरिकी सांसदों ने भी अपने पत्र में बयां करते हुए जो बाइडेन को लिख भेजे थे। सबके हस्ताक्षर उस पत्र में किए गए हैं और उसमें भी यही सवाल था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बने। हम मोदी जी का स्वागत करते हैं, लेकिन जो चिंता करने वाले विषय हैं उस पर गंभीर सवाल तो मोदी जी से पूछ जरूर लेने चाहिए। वो सवाल किस मुद्दे पर होंगे उसको लेकर भी आप एक स्क्रीनशॉट देखिए। नवजीवन की खबर में जानकारी दी गई है। नवजीवन ने अपने हेडलाइन में ही लिखा था, पीएम मोदी से भारत में चिंतित करने वाले मुद्दों पर भी करें बात। 75 अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन को लिखा पत्र। अब जरा देखना होगा कि वो किन मुद्दों पर सवाल पूछना चाहते हैं, कैसे मोदी जी को घेरना चाहते हैं, पत्र में क्या इंपॉर्टेंट बात है। अपने स्क्रीन पर देखिए, नवजीवन ने जानकारी दी है। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और नागरिक समाज संगठनों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठनों व पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध तथा इंटरनेट का उपयोग आदि प्रमुख मुद्दों पर बात करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से प्रमुखता से पीएम मोदी के सामने रखने चाहिए और खुलकर बात होनी चाहिए। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवालों के जरिए इन तमाम मुद्दों पर बात हो पाएगी? इस पर तो नजर बनाए ही रखना होगा, क्योंकि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में कौतूहल का विषय बन चुका है। ऐसा अमूमन मोदी जी करते नहीं है। इस बार बाइडेन के सामने क्या वाकई में मोदी जी उलझन में पड़ गए और फंस गए? और इस वक्त भी जो रास्ता निकला है, 2 सवालों का रास्ता निकला है। क्या दोनों सवाल मोदी जी के फेवर के होंगे या मोदी जी से तीखे प्रश्न होंगे? सबकी निगाहें वहीं जमी हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा और मोदी जी के सामने सवाल क्या होंगे और मोदी जी का जवाब क्या होगा। तो इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अपडेट हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।